आरामदेह कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। मौत की मॉकड्रिल मामले में जिला कांग्रेस कमेटी का आगरा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। आगरा प्रशासन द्वारा पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के विरोध में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। सातवां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पुलिस लाइन में हुआ योग का आयोजन। एडीजी, एसएसपी, आईजी, एसपी सिटी और सभी आगरा के अधिकारी योग दिवस पर योग करने के लिए पहुंचे पुलिस लाइन। जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को घर में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस ने 3 दिन बाद तक नहीं लिखी कोई रिपोर्ट। थाना शाहगंज के सवाई खाजा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कमाल खान जगने रोड का मामला। विश्व योग दिवस के मौके पर उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल कार्यालय परिसर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। रिन्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस का विषय योगा फॉर वेल बीइंग रहा। वित्तविहीन स्कूलों और शिक्षकों को आर्थिक मदद दे सरकार। एमएलसी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उठाया वित्तविहीन स्कूलों और शिक्षकों का मुद्दा। अपने पूरे कार्यकाल का वेतन और विकास निधि देने की पेशकश। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के जन्मदिन के अवसर पर समर्पण ब्लड बैंक ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, जिसमें काफी संख्या में सांसद समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। हाउस टैक्स से पीड़ित व्यापारियों ने की बैठक। टैक्स माफ नहीं हुआ तो करेंगे जन आंदोलन। नगर पालिका की मनमानी से व्यापारियों में आक्रोश। शमशाबाद कस्बा के ऋषि प्लाजा में हुई व्यापारियों की बैठक। कोरोना संक्रमण के चलते एक सीमित दायरे में मनाया गया योग दिवस। शिकोहाबाद की कुछ संस्थाओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों से घरों और पार्कों में योग करने का किया आह्वान। फिरोजाबाद में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का आरोप एसएसआई सारदेव सिंह करते हैं जनता से अभद्र व्यवहार। बजाज ऑटो ने किया बाइक लॉन्चिंग कार्यक्रम। शिकोहाबाद नगर के A1 ऑटो एजेंसी मैनपुरी चौराहा द्वारा NS 125 पल्सर मोटरसाइकिल का लॉन्चिंग कार्यक्रम व ग्राहक समारोह का किया गया आयोजन। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। कलेक्ट्रेट के बाहर शुरू किया सोमवार सुबह प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौत की मॉकड्रिल के मामले में शुरू से ही मुखर बनी हुई है कांग्रेस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किए थे प्रकरण पर ट्वीट।
पारस अस्पताल मौत की मॉक ड्रिल के मामले में जांच समिति द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को हल्ला बोला। कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस इस मामले में शुरू से ही मुखर बनी हुई है। पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के मौत की मॉक ड्रिल से संबंधित वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई थी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा ट्वीट करने के बाद मामला गर्मा गया था। कांग्रेसियों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को थाना न्यू आगरा में तहरीर दी थी। जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। प्रियंका गांधी ने इसे विडंबना बताया था और इंक्वायरी की मॉक ड्रिल करने का ट्वीट किया था। सोमवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी ने पारस अस्पताल को क्लीन चिट देने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोला। पारस हॉस्पिटल में जो 22 मौतें हुई थी उसके संबंध में आज कांग्रेस जन सभी फ्रंटल संगठन जिला और शहर कांग्रेस कमेटी आज ज्ञापन दिया है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम था, उस पूर्व घोषित कार्यक्रम में भी डीएम साहब को आज यहाँ मौजूद रहना चाहिए था, पर आप लोगों के भय से, जनता के भय से कि कहीं आप क्रॉस क्वेश्चन करने न लगे, आप कुछ पूछने न लगे, इस वजह से वो पहले से सीट छोड़ के चले गए। अपने नीचे एडीएम सिटी साहब को छोड़ गए, एसीएम साहब को छोड़ गए। प्रशासन कह रहा है कि क्लीन चिट दे दिए उसमें पारस हॉस्पिटल वाले मामले में। देखिए, उनकी क्लीन चिट को न कांग्रेसी जन मानते हैं, न पीड़ित पक्ष मानता है, न जनता मानती है। हम लोगों का कहना ये है कि जो दोषी है वही कैसे क्लीन चिट दे सकता है। जो खुद अपने आप में पारस हॉस्पिटल के घर पे, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके ये लोग अगर रिपोर्टें बनाएंगे तो उस क्लीन चिट को हम लोग नहीं मानेंगे। एक घंटे के बाद में बयान बदलने वाला शासन प्रशासन कैसे कह सकता है कि ये क्लीन चिट है। कांग्रेसी कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर एकत्र हुए और जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए वहां फोर्स बढ़ा लिया गया। शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने कहा कि डॉक्टर अरिंजय जैन के वायरल हुए वीडियो की जांच प्रशासन ने नहीं की। अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज गायब कर और जांच में लीपापोती कर अस्पताल संचालक को सत्ता के दबाव में बचाया गया। केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह से अत्याचार और शोषण पर उतारू है। जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने कहा कि कांग्रेस इस जघन्य सामूहिक नरसंहार की श्रेणी में आने वाले अपराध पर शांत नहीं बैठेगी। शासन प्रशासन की मिलीभगत का पर्दाफाश किया जाएगा। कांग्रेसी प्रदर्शन के बाद डीएम प्रभु एएन सिंह को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जिस दिन श्री पारस हॉस्पिटल का वीडियो लीक हुआ, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है और उन 22 मौतों का हिसाब डॉक्टर अरिंजय जैन से मांग रही है, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रही है। दूसरे ही दिन कांग्रेस पार्टी ने तत्काल न्यू आगरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद लगातार चाहे कैंडल मार्च हो, धरना प्रदर्शन हो, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हो। आज उसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन विनोद बंसल, बच्चू सिंह चौधरी, डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, अहमद हसन, कपूर चंद रावत, नंदलाल भारती, अजहर वारसी, तरुण सागर, रमेश पहलवान, आईडी श्रीवास्तव, गीता सिंह, राजेंद्र सोनकर, अदनान कुरैशी मौजूद रहे। ताजनगरी में कोरोना का ग्राफ कुछ दिनों से जहां एक और घटता देखा जा रहा था, वहीं अब यह आंकड़े बीते 2 दिन से बढ़ते हुए नजर आने लगे हैं। हालांकि यह इजाफा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आंकड़ों में बढ़ोतरी जरूर है। ताजनगरी में कोरोना के आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते हुए नजर आने लगे हैं। हालांकि यह इजाफा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आंकड़ों में बढ़ोतरी जरूर है। आगरा में बीते 24 घंटों में 4511 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसके सापेक्ष में 6 नए मरीज चिन्हित हुए, जबकि पिछले 24 घंटों में 5 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस भी लौट चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 85 है। आपको बता दें, आगरा में अब तक कुल 25,645 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 25,109 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। अब तक आगरा में कुल 451 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। वहीं 1,10,493 सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। अगर बात करें क्योर रेट की, तो क्योर रेट बढ़कर 97.91% पर पहुंच चुका है। सांसद एसपी सिंह बघेल के जन्मदिन के अवसर पर समर्पण ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में सांसद समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के जन्मदिवस के अवसर पर उनके समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
जन्मदिन को सबसे बेहतर अंदाज में मनाए जाने के इस प्रयास में अनेक लोग शामिल भी हुए और रक्तदान भी किया। समर्पण ब्लड बैंक में आयोजित हुए इस शिविर में कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय सांसद का जन्मदिन मनाते हुए केक भी काटा और उन्हें दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। ये कई लोगों के जीवन को बचाती है और उस संस्था को आज हम लोग कर रहे हैं, समर्पण ब्लड बैंक को, जो सेवा के लिए जानी जाती है, जो बहुत प्रतिष्ठित ये एक संस्था है और जो बहुत नो प्रॉफिट नो लॉस पर अपने सारे काम कर रहे हैं। तो इनके यहाँ वो बच्चे जो क्या होता है वो बीमारी थैलीसीमिया के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रेगुलर ब्लड की जरूरत पड़ती है। बाकी का तो है कोई एक्सीडेंट हो गया ब्लड की जरूरत है। थैलीसीमिया के मरीज आगरा में और आगरा मंडल में बहुत हैं जिनको अनिवार्य रक्त देना होता है। इनके पास एक रिजर्व बैंक रहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मेरे जन्म पर आयोजित ये रक्तदान शिविर में गौरव राजावत और सभी लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि ये बूंद बेजा नहीं जाएगी, किसी के काम आएगी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आमजन की सेवा के लिए रक्तदान किया। वहीं अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के सहयोग को देख सांसद एसपी सिंह बघेल भी काफी अभिभूत नजर आए और उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। एसपी सिंह बघेल उन्होंने अपने नेता के प्रति आज ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान कर आज ये संकल्प लिया है कि हम किसी की जान को बचा सकते हैं, किसी को रक्त की आवश्यकता होगी, ये रक्त उनकी जिंदगी बचाने का काम आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, क्योंकि आदरणीय सांसद जी ने का ही कथन है कि कार्य से कार्यकर्ता का निर्माण और संगठन का विस्तार, आज उसी कार्यकर्ता के निर्माण से आज यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्य हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा कार्यकर्ता यहाँ ब्लड देकर अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति आज अपनी आस्था भी कर रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। और आज एक अच्छा काम, रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, अच्छा काम युवाओं के द्वारा किया गया और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जनता में ऐसा ही संदेश जाएगा कि हर व्यक्ति को कुछ सोशल कॉजेज के लिए काम करने चाहिए। अपने जन्मदिन पर, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर, अपने प्रिय लोगों के जन्म दिवस पर और ऐसे भी जो यादगार दिवस जो होते हैं उन पर उनको वृक्ष लगाना, ब्लड डोनेशन करना, प्लाज्मा डोनेट करना या समाज हित में जितने काम अधिक से अधिक लोग कर सकते हों उन्हें करने चाहिए। मैं सांसद जी को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आगरा की तरफ से दीर्घायु होने की, शतायु होने की प्रभु से कामना करता हूं और सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गौरतलब है कि जन्मदिन को मनाए जाने का इससे बेहतर शायद कोई और तरीका नहीं हो सकता। रक्तदान के माध्यम से एक एक व्यक्ति अपने रक्त की एक यूनिट से 3 लोगों को जिंदगी देता है। यानी कह सकते हैं कि भाजपा सांसद के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दर्जन लोगों की जान बचाने का यह अनूठा प्रयास किया। ऋषि विमल जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा आगरा के नेतृत्व में फतेहाबाद ब्लॉक में वाल्मीकि समाज के जीते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधानों का फतेहाबाद में ब्लॉक स्तरीय स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य व उनके प्रतिनिधियों व प्रधान प्रतिनिधियों का फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया गया। ऋषि विमल जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा आगरा के नेतृत्व में फतेहाबाद ब्लॉक में वाल्मीकि समाज के जीते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधानों का फतेहाबाद में ब्लॉक स्तरीय स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य व उनके प्रतिनिधियों व प्रधानों का फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया गया। वक्ता के रूप में ऋषि विमल जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा ने कहा, समाजवादी पार्टी आपके क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मदद करेगी। मैं ऋषि विमल जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा आगरा आज ब्लॉक फतेहाबाद, जनपद आगरा के ब्लॉक फतेहाबाद से हमारे वाल्मीकि समाज के जो जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं हमारे बीच में क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान, आज हम लोगों ने फतेहाबाद में उन लोगों का स्वागत किया है। समाज के तमाम लोगों में उत्साह था और जो प्रत्याशी हमारे बीच में जीत करके आए हैं समाज के, उन्होंने समाज का मान बढ़ाया है, समाज का गौरव बढ़ाया है और हम उनके सकुशल कार्यकाल की कामना करते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य अपने अपने जनप्रतिनिधियों से कराने के काम करेंगे। साथ ही आपको पूर्ण विश्वास और भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार में अपने वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा काम दिलाकर उनके क्षेत्र का विकास कराएंगे। 19 जून को सुबह आरोपी अनवर कुर्बान ने दिया घटना को अंजाम। जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को घर में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की।
पुलिस ने 3 दिन बाद तक नहीं लिखी कोई रिपोर्ट और न ही कोई कार्यवाही की। घटना 19 जून 2021 सुबह लगभग 9 बजे की है, जहां पर थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत टायर वाली गली कमाल खान जगनी रोड पर अनवर और अकबर दोनों भाइयों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जिसकी जानकारी महीनों पहले से चौकी सराय ख्वाजा क्षेत्र की पुलिस को थी। पीड़ित द्वारा कई बार अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार की शिकायत स्थानीय पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बजाय पीड़ित को ही डरा धमका कर चली जाती थी, जिससे आरोपियों के हौसले काफी बुलंद थे। उन्होंने 19 जून को सुबह ही अकबर के मकान पर कब्जा करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल का सामान और मजदूर उसकी जमीन पर बुला लिए और जबरन मकान पर कब्जा करने के लिए काम शुरू कराने लगे। लेकिन जब अकबर की पत्नी रुखसाना ने इसका विरोध किया तो आरोपी रुखसाना को समझा बुझाकर मामले को निपटाने का बहाना बनाकर उसके घर के अंदर ले गए और आरोपी अनवर कुर्बान अन्नू ने अकबर की पत्नी रुखसाना पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया और बाहर निकल आए। नाम है आपका? सानिया जी। क्या हुआ था? ये हुआ था कि जो लोग आते हैं कुर्बान, अन्नू, अनवर, हम लोगों को मारा पिट्टी करते हैं। हम लोगों से जबरदस्ती घर खाली करवाया जा रहा है और हमारे घर की महिलाएं उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी गई थी। किसने लगाई थी? आग लगाई है कुर्बान ने, अन्नू ने और अनवर ने। क्या पूरा मामला क्या था, कब से चला आ रहा है? ये मामला चला आ रहा है कम से कम हो गई 20 साल। तो इस वक्त क्या सोल्यूशन निकला है? ये लिख रहा है पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या सोल्यूशन दिया? उन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं दिया। हमारी जो महिला है वो मेडिकल के लिए गई है। तो पहले भी कोई घटना ऐसी हो चुकी है क्या? पहले भी हो चुकी है। पहले आए तो मेरे पति को मारा पीटी करके गए। जब रुखसाना ने बीच बचाव के लिए चीख पुकार की तो चीख पुकार की आवाज सुनकर रुखसाना के पति अकबर और मोहल्ले के लोग रुखसाना के घर में दौड़कर पहुंचे तो रुखसाना आग की लपटों के बीच घिरी अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही थी। आनन फानन में लोगों ने जैसे तैसे रुखसाना को आग की लपटों के बीच से बाहर निकाला और आनन फानन में रुखसाना के पति रुखसाना को लेकर सराय ख्वाजा पुलिस चौकी पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को दी। लेकिन जब पुलिस का यह अमानवीय चेहरा लोगों के सामने आया तो लोग आक्रोशित हो उठे और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेजा, जहां पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने रुखसाना का मेडिकल परीक्षण किया और हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। अकबर नाम है साहब मेरा। क्या घटना हुई? साहब यहाँ पे मकान बनाने के लिए आए थे। मैंने इनसे मना करा था कि ये मकान मत बनाओ, जिस 100 गज का प्लॉट है। तो कहने लगा मुझे कौन रोकेगा। मैंने कि ऐसा है मान जाओ। रिपोर्ट कर दिए, लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो मैंने ज़्यादा इनसे अकड़ करी तो मिस्त्री को लिया है। मिस्त्री को ला के और बनवाने लग गए। तो मेरी बहू को भी धमकी दे रहे थे। तो मेरी बहू ने भी मना करी तो उससे भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो मैंने यूँ कहा कि ऐसा है क्या फायदा मुझे लड़ाई करने पड़े कि लड़ाई कर लो या कुछ भी कर लो। आज क्या हुआ था? मुझे साहब अपना डर है। पीड़ित का आरोप है कि उसके द्वारा 19 जून को ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने उसका प्रार्थना पत्र ले लिया। मेडिकल रिपोर्ट लेने के बावजूद भी अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, अपितु पीड़ित परिवार पर ही राजीनामा करने का दबाव डाल रही है। राजीनामा नहीं करने पर तहरीर बदलकर मुकदमा लिखने की बात कर रही है, जबकि पीड़िता अभी भी गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में योग की महत्ता को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेड्यूट पब्लिक स्कूल आगरा में 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस का विषय योगा फॉर वेलबींग यानी स्वास्थ्य व कल्याण के लिए योग था। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में योग की महत्ता को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेड्यूट पब्लिक स्कूल आगरा में 21 जून 2021 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस का विषय योगा फॉर वेलबींग यानी कि स्वास्थ्य व कल्याण के लिए योग था। यह कार्यक्रम ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। इस योगाभ्यास सत्र में विद्यालय के निदेशक गण डॉक्टर सुशील गुप्ता, श्याम बंसल, विद्यालय की प्रधानाचार्य याचना चावला, समस्त शिक्षक गण, छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ देशभक्ति की भावना को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस सत्र में प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम तथा आसनों में भुजंगासन, पर्वतासन, नौकासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन का अभ्यास कराया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य याचना चावला ने विद्यालय के समस्त प्रशासनिक स्टाफ के साथ विद्यालय के प्रांगण में योग किया। प्रधानाचार्य याचना चावला ने योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यूफोरिया समर वेकेशन ऑनलाइन एक्टिविटीज में विद्यार्थियों ने 21 दिनों तक योग का प्रशिक्षण लिया है और 21 दिनों तक अभ्यास करने के बाद वह अभ्यास हमारी आदत बन जाता है। अतः योग को हमें अपनी आदत बना लेना चाहिए, जिससे स्वस्थ जीवन शैली को सहज रूप से अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने घर में उपस्थित सभी सदस्यों के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से योग करना चाहिए, जिससे वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उससे लड़ा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोमवार को आगरा शहर में भी योग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह शहर भर के पार्कों में लोग योगा करते हुए दिखाई दिए तो काफी लोगों ने घरों में ही अपने परिवार के साथ योगा किया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया गया, जिससे इस संक्रमण से मजबूती के साथ लड़ा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्रीडा भारतीय संस्था ने शहर में ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को ऑनलाइन योग कराया। तो वहीं आगरा किला में जहांगीर महल के सामने लॉन में डिस्टेंस का पालन करते हुए योगाभ्यास किया गया। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ आगरा के सांसद SP सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने भी योग किया। इस दौरान तमाम पर्यटक भी योगाभ्यास में शामिल हो गए। आगरा कैंट स्थित TRM कार्यालय में भी विश्व योगा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आगरा रेल मंडल के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। आगरा रेल मंडल कार्यालय परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी के साथ मिलकर योग किया। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, लेकिन इस बार की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक विशेष बात जो ये थी कि यहाँ पर हमें कोरोना का जो भी हमारे यहाँ इस तरह से प्रसार चल रहा है, कोरोना का भय अभी भी है, तो हम लोगों ने जैसा कि आपने देखा होगा कि एक जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए, लोगों के बीच में दूरी रखते हुए हम लोगों ने इस जरूरी योग की प्रक्रियाओं को आज पूरा किया। और आज के जो कोरोना के भय को देखते हुए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम योग पर ध्यान दें, जिससे कि हमारे शरीर को शारीरिक और साथ ही साथ एक मानसिक बल मिले। योग हमेशा से एक प्राचीन परंपरा और स्वास्थ्यवर्धक उपयोगी कार्यक्रम रहा है, जिसकी आवश्यकता आज की तारीख में बदली हुई परिस्थितियों में और ज़्यादा हो गई है। जो आप देख रहे हैं इसमें श्वसन क्रिया और अपने आप को रिलैक्स करने की जितनी पद्धति बताई गई वो आज की तारीख में अत्यंत प्रासंगिक है। और इन्हीं साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। होता है हर साल योग दिवस का एक थीम रहता है। इस बार का थीम है योगा फॉर वेलनेस, और ये इस बात को देखते हुए ध्यान में रखा गया है कि इस बार जो कोविड पैंडेमिक रहा है, जिसमें लोग अधिकतर अपने घर में रहे हैं और जिन्हें ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही है, तो उसके लिए रखा गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योगा करें और अपने घरों में रहकर करें इसको, और मानसिक और शारीरिक इससे जो फल होता है वो प्राप्त करें। डेली करें। और ये एक ऐसी चीज़ है, योग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें ना तो किसी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट आप एक वीडियो ऑन करिए और कर सकते हैं, और हर आयु के लोग इसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये रहती है अपना काम करते करते भी काम करते करते कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। मतलब खाना खाने से पहले कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, जब आपको सुविधा हो उस समय आप कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस लाइन में भी योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ADG राजीव कृष्ण, SSP मुनिराज, SP सिटी रोहन P बोत्रे, SP बेस्ट सत्यजीत गुप्ता, SP ईस्ट के बैंकेट अशोक सहित पुलिस कर्मियों ने योग किया। विश्व योग दिवस के मौके पर अटल चौक आगरा कैंट पर अटल चौक समिति और छावनी परिषद मंडल भाजपा द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग गुरु के नेतृत्व में सभी ने अटल चौक पर योगा किया और सभी देशवासियों से योगा को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की, जिससे विभिन्न रोगों से बचा जा सके। योग गुरुओं का कहना है कि प्रतिदिन योग करने से विभिन्न प्रकार के शरीर रोग बिना इलाज के ही सही हो जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय 7वां योग दिवस है। योग दिवस के उपलक्ष्य में अटल चौक सेवा समिति एवं छावनी परिषद मंडल भाजपा ने अटल चौक पर योग दिवस का कार्यक्रम किया, जिसमें
हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहे और योग करने से करेगा योग रहेगा निरोग। जब योग करेगा तो निरोग रहेगा और जब निरोग रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, आगे भी अच्छी तरीके से देश से भी काम आएगा, अपने भी काम आएगा। सभी मनुष्य को प्रतिदिन योग करना चाहिए। हमारे वेद पुराणों में इसका व्याख्यान बहुत बखूबी दिया गया है कि योग करेंगे तो स्वस्थ व निरोगी बने रहेंगे। कोरोना काल में बहुत जरूरी है और कोरोना काल में इस समय तो बहुत ही योग की बहुत ही आवश्यकता है। अगर स्वस्थ रहना है तो योग करना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। आज हम सभी ने योग शिविर लगाया और योगा किया और योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो और ऊर्जावान रहना चाहते हो तो अपने जीवन में योग को धारण करें। योग से हम निरोग रहते हैं, हमारे अंदर फुर्ती रहती है और एक अंदर से आत्मविश्वास भी जगता है। धन्यवाद। योग लोगों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगरा के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि वह भी इलाज कराने आने वाले मरीजों को प्रतिदिन योगा करने की सलाह देते हैं। प्रतिदिन योगा करने से वजन कम होता है, आंखों की रोशनी ठीक होती है, तनाव दूर होता है, अच्छी नींद आती है, मधुमेह रक्तचाप की परेशानी से बचते हैं, शरीर लचीला होता है, पीठ कमर दर्द नहीं होती। योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से मजबूत बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज नालंदा एनक्लेव में सब परिवार लोगों ने योग किया। इस अवसर पर एसएस चौहान द्वारा योग कराया गया और योग के लाभ बताए गए। डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव ने कोविड-19 के बचाव के साथ डेंटल सुरक्षा पर विशेष जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों का डॉक्टर नीरज शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रश्मि प्रेम राजीव शुक्ला का विशेष सहयोग रहा। यह कार्यक्रम कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया।
डॉक्टर आकाश अग्रवाल विधायक, आगरा शिक्षक खंड एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शैक्षणिक संगठन ने उत्तर प्रदेश के 45 लाख शिक्षकों और यूपी बोर्ड के लगभग 20,000 वित्त विहीन विद्यालयों की कोरोना संक्रमण काल के चलते बिगड़ी आर्थिक स्थितियों का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार से वित्त विहीन स्कूलों और उनके शिक्षकों को आर्थिक सहयोग देने की मांग की। सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि 1 माह 1 GB निःशुल्क इंटरनेट डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी घोषणा करी थी कि जो बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं वह ग्रेजुएट स्नातक तक निःशुल्क पढ़ाएगी सरकार। इसके अलावा 12वीं तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जिसके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, उसे ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है वो फ्री कराई जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा था कि गरीब वर्ग का कोई भी जो बच्चा है, छात्र है, उसे पुस्तकें, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग सब फ्री दिया जाएगा। तो ये सारी मांगे अभी तक इस पे सरकार ने कोई सुध नहीं लिए हैं। सभी कॉलेज विश्वविद्यालयों को सरकार ने कहा था वह इंटरनेट मुफ्त वाईफाई प्रोवाइड कराएंगे। तो सरकार ने वादे तो बहुत कर दिए थे, लेकिन वे वादे पूर्ण नहीं हुए हैं। तो हम सरकार को जगाने आए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। मथुरा में एक बस एक्सल टूटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे 70 सवारियां घायल हो गईं। वहीं 8 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बस में करीब 140 सवारियां मौजूद थी। थाना महावन इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 118 पर दरभंगा से दिल्ली 140 सवारियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर प्राइवेट बस का अचानक एक्सल टूट गया। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस में चीख पुकार मच गई। लोगों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। थाना महावन अंतर्गत माइलस्टोन 118 के निकट एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रथम दृष्टया इसका एक्सल टूटने से घटना कारित होना पाया जा रहा है। इसमें लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी किसी की डेथ की सूचना नहीं है। जांच करके इसे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। करीब 1 घंटे हो गए। बस में सवार 70 सवारी घायल हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और यमुना एक्सप्रेस वे कर्मियों ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बस का एक्सल टूट गया था, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। क्या नाम है भैया आपका? आप इसी बस में थे क्या? क्या घटना हुई, कैसे हुई? ये देखिए चक्का खुल गया, बस पलटी कर गई। अच्छा, इसका पहिया जो पहिया खुल गया आगे का। हाँ, बस पलटी कर गई। तो कितने लोग घायल? कम से कम 100 आदमी घायल होगा। 100 आदमी घायल? कोई वैसे डैमेज तो नहीं हुआ? हमारा कोई नहीं। ठीक है, धन्यवाद। बस आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी। बस में करीब 140 सवारियां मौजूद थी। 70 सवारियां घायल हुई हैं। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे के सुरक्षा कर्मियों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। शिकोहाबाद नगर के A1 ऑटो एजेंसी मैनपुरी चौराहा द्वारा NS 125 पल्सर मोटरसाइकिल का लॉन्चिंग कार्यक्रम व ग्राहक समारोह आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि MD सरोज फिरोजाबाद व विशिष्ट अतिथि कमलेश राजपूत ब्लॉक प्रमुख राव थे। इस अवसर पर लक्की ड्रॉ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। एजेंसी स्वामी मोहम्मद मुस्लिम कुरैशी ने सभी अतिथियों का फूल मालाएं पहना व गिफ्ट देकर स्वागत किया, जिसमें अतिथियों द्वारा भाग्यशाली विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने बाइक से पर्दा हटाकर किया। अच्छी बात क्या है, स्कूटी बाइक अगर हम लोग देते हैं कोई तो उसमें क्या रहता है, एवरेज की बहुत समस्या रहती है। वो एवरेज हमेशा कम देती है। ये गाड़ी 125 सीसी कंपनी ने जो बनाई है, इसका एवरेज कम से कम 50 के प्लस मिलेगा, तो इसलिए कस्टमर खरीदेगा इस गाड़ी को ज़्यादा। दूसरा इसके टायर है और DTSI इंजन है। DTSI इंजन होता है क्या है सर, DTSI इंजन तो टेक्निक होती है। उस टेक्निक को क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ आपको कि जो कंज्यूम पेट्रोल होता है, जो खराब पेट्रोल जो होता है उसको कंज्यूम कर देता है। जब वो जल जाता है पूरा तो गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर मीटर चलेगा तो एवरेज आएगा, तो इसलिए इसके अंदर DTSI इंजन की खूबी है। दूसरा क्या ये ट्यूबलाइट टायर है, कभी ABS ब्रेक है इसमें, तो क्या है अपनी गाड़ी अगर कहीं पे भी चलती है, हम लोग कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं तो स्लिप नहीं होगी। जो कि अभी 220 सीसी KTM में बजाज निकाल करता था ऑरेंज कलर में, जो कि 15-25 आप लोगों को कंप्यूटर बाइक है उसमें निकाल के दिया हुआ है। इसको गहरे ऑरेंज बोला है। एक वन रेड कलर में दिया हुआ और इसमें कंप्यूटर ग्रे कलर भी आता है। साथ ही साथ ये 125 सीसी एक्सटेंशन है। इस मौके पर गोपाल सिंह आर्या, सुभाष प्रधान, मुन्ना लाल प्रधान, मैनेजर वकील कुरैशी, इशरार उर्फ बब्बू, जहरीर खान, शिराज, अकरम, यूसुफ सहित अन्य ग्राहक मौजूद रहे। अंत में वकील कुरैशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। फिरोजाबाद की ओर से आने वाले टेम्पो में सवारी बनकर बैठे जेब कतरे। सवारी की जेब काटकर जब भागे तो पीड़ित तथा एक सिपाही ने उनका पीछा कर उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल तथा 3,400 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों ही जेब कतरों के खिलाफ कार्यवाही की। फिरोजाबाद में नया रसूलपुर गली नंबर 6 निवासी पवन गुप्ता अपनी पत्नी संगीता के साथ फिरोजाबाद से शमशाबाद जा रहे थे। फतेहाबाद में फिरोजाबाद तिराहे के पास टेम्पो में 2 व्यक्ति आए और बैठ गए तथा अवंतीबाई चौराहे तक आते आते उसने पैंट की जेब काटकर 3,400 रुपए पार कर दिए। अवंतीबाई चौक पर पवन ने जैसे ही जेब देखी, जेब कटी हुई थी और रुपए गायब थे। पवन ने शोर मचा दिया तथा बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच वहां से गुजर रहे फतेहाबाद थाने के सिपाही दीपक कुमार ने भी बदमाशों का पीछा किया तथा फोन से पुलिस को भी सूचना दी। बाद में बाइक पर जा रहे तीनों ही बदमाशों को ग्राम रूपपुर के पास पुलिस ने दबोच लिया। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जेब कटी थी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं आ रहा था फिरोजाबाद से शमशाबाद जा रहा था, तो रास्ते में टेम्पो में फिरोजाबाद चौराहे पर बैठे आदमी पीछे मेरे और पकड़ में तुम्हें जेब काटी। कितने रुपए थे? 7400 रुपये थे। क्या पकड़ गए? हाँ पकड़ गए सर। अच्छा, कैसे पकड़े? अब ये पुलिस के स्टाफ गया था इनके पीछे भागते में, वहाँ खड़ा था पेट्रोल पंप पर, वहीं मेरी जेब कटी थी, मैं उसके पीछे ही भाया था। किया आपने? हाँ जेब कटी पीछे भाया था मैं, पर लेकिन वो मोटरसाइकिल आ गई, उस पर बैठ के भाग गए। कितने रुपए थे? 7400 रुपये थे। ठीक, थाने में शिकायत की? हाँ थाने में शिकायत की। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम अर्जुन सिंह, मुन्ना लाल, सुल्तान पुत्र रामस्वरूप, राजकुमार पुत्र अशोक, सभी निवासी विष्णुपुरा बहा आगरा बताया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल तथा 3,400 रुपए बरामद कर लिए। पुलिस ने तीनों ही बदमाशों को जेल भेज दिया। फिरोजाबाद में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का आरोप है SSI शारदेव सिंह करते हैं जनता से अभद्र व्यवहार। सूचना पर SDM बुशरा बानो सहित क्षेत्राधिकारी टूंडरा मौके पर पहुंचे। सभी थानों सहित PSC को किया तैनात। बता दें, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद के थाना नारकी में आज किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है SSI शारदेव सिंह करते हैं जनता से अभद्र व्यवहार। क्या मालूम था? आज थाना नारकी में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के कुछ पदाधिकारियों द्वारा धरना दिया गया था। उनकी थाने को लेकर के कुछ समस्याएं थी, उसके संबंध में उनके द्वारा जो मांग पत्र है वो प्राप्त किया गया है और उनकी समस्याओं से कुछ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और आवश्यक जांच करके उसके बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाए हैं SSI की तानाशाही, उसके बारे में क्या कहना आपको? उसके बारे में हमने मांग पत्र प्राप्त कर लिया उनका, उस पर जाँच की जा रही है
जो सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित। वहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं थाने के घेराव की खबर लगते ही मौके पर एसडीएम बुशरा बानो सहित क्षेत्राधिकारी टुंडरा मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। वहीं प्रशासन ने थाना सहित पीएससी को तैनात कर दिया। सोमवार 21 जून को महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु द्वारा वैक्सीनेशन कैंपों का उद्घाटन कर निरीक्षण किया गया। सोमवार 21 जून को महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु द्वारा 18 से ज्यादा वैक्सीनेशन कैंपों का उद्घाटन कर निरीक्षण किया गया, जो कि नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 59 बाबूलाल धर्मशाला, अखंड ज्योति वार्ड नंबर 40 अग्रवाटिका मसानी एवं वार्ड नंबर 27 मुकुंद विहार रुसानी पर लगाए गए हैं। महापौर ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि 100% लोगों को टीकाकरण का लाभ मिल सके। 18+ वालों को वैक्सीनेशन होना है और हमारे यहाँ मथुरा में भी कई जगह जो है कैंप लगे हुए हैं और जगह जगह हमारी सरकार के द्वारा ये कराया गया है कि वो 18+ में जितने लोग भी आते हैं उनको वैक्सीन लगेंगे। अब आज से ये कैंप शुरू हो गए हैं और जगह जगह पर्दे लगेंगे। मेरा ये मानना है, आप सब चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता जनार्दन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी 18 साल से लेकर उससे ऊपर है वो किसी भी कैंप में जाकर वैक्सीन जरूर और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क जरूर लगाए। अगर घर से बाहर जाता है तो कम से कम 1 बार 2 बार साबुन से हाथ जरूर, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना भी मौजूद है और अगर हम ये सावधानियां बरतें तो निश्चित तौर पर कोरोना हमारे पास नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए 21 जून से सरकार द्वारा 18 वर्ष से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। इस अवसर पर पार्षद नीलम गोयल, पार्षद श्याम सिंह, पार्षद प्रतिनिधि हेमंत खंडोली, भंवर सिंह, पवन हरिओम आदि उपस्थित रहे। नगर पालिका शमशाबाद में हाउस टैक्स से पीड़ित व्यापारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। व्यापारियों ने बैठक के माध्यम से नगर पालिका को संदेश दिया कि व्यापारियों पर लगने वाला हाउस टैक्स में छूट की जाए, नहीं तो नगर पालिका के प्रति बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शमशाबाद व्यापार मंडल के सदस्यों ने कस्बा स्थित ऋषि प्लाजा में एक बैठक का आयोजन किया। दर्जनों की संख्या में व्यापारी एकत्रित हुए और नगर पालिका द्वारा वसूले जा रहे अवैध टैक्स का विरोध किया। नगर पालिका द्वारा वसूले जा रहे अवैध टैक्स को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने नगर पालिका के प्रति हुंकार भरते हुए कहा कि अगर व्यापारियों से वसूले जा रहे अवैध टैक्स को माफ नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। व्यापार मंडल में व्यापारियों द्वारा शिकायत की गई कि नाजायज टैक्स लगा दिया गया है, उसके संबंध में ये मीटिंग रखी गई है। ये टैक्स बिल्कुल निराधार है, इसको हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें प्रदेश सरकार तक जाना पड़ेगा और उससे भी अगर कार्य नहीं चलेगा तो हाई कोर्ट का भी सहारा लेंगे, लेकिन इस टैक्स को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी आंदोलन करेंगे। व्यापार संगठन आंदोलन करेगा सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शमशाबाद नगर पालिका में नगर पालिका लगाया जा रहा है अनुचित टैक्स, जिसकी वसूली ये कहकर की जा रही है कि आप अगर जो क्या समय से भुगतान नहीं करेंगे तो हम पेनल्टी लेंगे, और व्यापारी भाइयों को धमकाया भी जा रहा है। उसके संदर्भ में आज बैठक की है व्यापार मंडल ने। यहाँ व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, मुकेश खरे जी। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो फिर क्या आगे आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल आंदोलन किया जाएगा और बात तो यह मानी जाएगी कि निराधार और इलीगल टैक्स है, ये केवल व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ अगर कोई ऐसी बात आएगी तो जिला लेवल पर बल्कि प्रदेश लेवल पर आंदोलन होगा। नगर पालिका को ये बता दिया जाएगा कि आप जो भी टैक्स लेना चाहते हैं वो बिल्कुल अनऑथराइज और इलीगल है। व्यापार संगठन के अध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों से नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से गृह कर के नाम से वसूली की जा रही है। नगर पालिका की तानाशाही को लेकर व्यापार संगठन एक साथ मिलकर विरोध करेगा और गृह कर को समाप्त करने के लिए जन आंदोलन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोरोना संक्रमण के चलते एक सीमित दायरे में मनाया गया। इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते कोई बड़ा सामूहिक आयोजन नहीं किया गया। शिकोहाबाद की कुछ संस्थाओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों से घरों और पार्कों में योगा करने का आह्वान किया गया। योग गुरुओं ने ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोरोना संक्रमण के चलते एक सीमित दायरे में मनाया गया। इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते कोई बड़ा सामूहिक आयोजन नहीं किया गया। शिकोहाबाद की कुछ संस्थाओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों से घरों और पार्कों में योग करने का आह्वान किया। योग गुरुओं ने ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किए। जनपद के मुख्यालय, पुलिस लाइन एवं शिकोहाबाद के ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में डॉक्टर PS राणा के नेतृत्व में ऑनलाइन योग करते हुए दिखाई दिए। वहीं गांव डडियामई में एक टीम राममोहन शर्मा के नेतृत्व में योग क्रियाओं को करने में जुटी थी। वहीं नगर के रॉयल कृष्णा ग्रुप द्वारा छोटे बच्चों को योग क्रियाओं को करते हुए देखा गया। विश्व योग दिवस है, क्या संदेश देंगी मैम? आज योग ही एक सहारा रह गया है जो पूरी मानवता को बचा सकता है। आदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी था कि सभी लोग घरों में बैठ के योगा करें। मुझे लगता है पूरे कोरोना काल में जो मानवता को बचाना चाहता था उसने योगा को बहुत अच्छे से अपना लिया। योगा और आयुर्वेद यही दो चीजें हैं जो हमें सुरक्षित रख सकती है। और आज सुबह से मैं लगातार देख रही हूँ कि एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक योग को अपना के, वैसे नहीं अपना रहा कि एक बड़ी लंबी लाइन लग गई, एक बड़े मैदान में योगा हो रहा। आज वास्तव में घर घर में योगा हो रहा है। डॉक्टर साहब, 7वां योग दिवस है, विश्व योग दिवस। इस मौके पर क्या संदेश देंगे आप? मैं डॉक्टर PS राणा, राजकीय योग प्रशिक्षक, योग वेलनेस सेंटर नगला चूरा के तत्वाधान में ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्ञानदीप शिकोहाबाद से मैं पिछले 1 माह से लोगों को ऑनलाइन योग प्रशिक्षण दे रहा हूं। इस समय कोरोना समय चल रहा है तो लोगों को इकट्ठा होने का, सम्मिलित होकर योग करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हर व्यक्ति योग कर रहा है। योग से ही कोरोना पे हम सब लोगों ने विजय पाई है। सब लोगों को योग करना चाहिए। योग जीवन जीने की कला है। योग के बिना अब जीवन बहुत अधूरा सा लगता है। सुबह उठ के जो 1 घंटा योग करेगा वो स्वस्थ रहेगा। संसार में सभी प्राणियों से मेरा यही अनुरोध है, कोई भूख से न मरे, कोई रोग से न मरे, इसके लिए योग जरूर करें। सभी को नमस्ते। इसके अलावा नगर के अन्य सामाजिक संगठनों ने अपने घरों और पार्कों में योग दिवस मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर PS राणा ने कहा कि शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए योग करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कोई सामूहिक बड़ा आयोजन नहीं होने के कारण लोगों ने घर पर योग करने के साथ उसके फोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के साथ ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल।
मौत की मॉक ड्रिल मामले में जिला कांग्रेस कमेटी का आगरा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। आगरा प्रशासन द्वारा पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के विरोध में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। सातवां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पुलिस लाइन में हुआ योग का आयोजन। एडीजी, एसएसपी, आईजी, एसपी सिटी और सभी आगरा के अधिकारी योग दिवस पर योग करने के लिए पहुंचे पुलिस लाइन। जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को घर में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस ने 3 दिन बाद तक नहीं लिखी कोई रिपोर्ट। थाना शाहगंज के सवाई खाजा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कमाल खान जगने रोड का मामला। विश्व योग दिवस के मौके पर उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल कार्यालय परिसर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। रिन्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस का विषय योगा फॉर वेल बीइंग रहा। वित्तविहीन स्कूलों और शिक्षकों को आर्थिक मदद दे सरकार। एमएलसी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उठाया वित्तविहीन स्कूलों और शिक्षकों का मुद्दा। अपने पूरे कार्यकाल का वेतन और विकास निधि देने की पेशकश। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के जन्मदिन के अवसर पर समर्पण ब्लड बैंक ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, जिसमें काफी संख्या में सांसद समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। हाउस टैक्स से पीड़ित व्यापारियों ने की बैठक। टैक्स माफ नहीं हुआ तो करेंगे जन आंदोलन। नगर पालिका की मनमानी से व्यापारियों में आक्रोश। शमशाबाद कस्बा के ऋषि प्लाजा में हुई व्यापारियों की बैठक। कोरोना संक्रमण के चलते एक सीमित दायरे में मनाया गया योग दिवस। शिकोहाबाद की कुछ संस्थाओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों से घरों और पार्कों में योग करने का किया आह्वान। फिरोजाबाद में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का आरोप एसएसआई तारदेव सिंह करते हैं जनता से अभद्र व्यवहार। बजाज ऑटो ने किया बाइक लॉन्चिंग कार्यक्रम। शिकोहाबाद नगर के A1 ऑटो एजेंसी मैनपुरी चौराहा द्वारा NS 125 पल्सर मोटरसाइकिल का लॉन्चिंग कार्यक्रम व ग्राहक समारोह का किया गया आयोजन। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। कलेक्ट्रेट के बाहर शुरू किया सोमवार सुबह प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौत की मॉक ड्रिल के मामले में शुरू से ही मुखर बनी हुई है कांग्रेस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किए थे प्रकरण पर ट्वीट। पारस अस्पताल मौत की मॉक ड्रिल के मामले में जांच समिति द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को हल्ला बोला। कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस इस मामले में शुरू से ही मुखर बनी हुई है। पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के मौत की मॉक ड्रिल से संबंधित वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई थी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा ट्वीट करने के बाद मामला गर्मा गया था। कांग्रेसियों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को थाना न्यू आगरा में तहरीर दी थी। जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। प्रियंका गांधी ने इसे विडंबना बताया था और इंक्वायरी की मॉक ड्रिल करने का ट्वीट किया था। सोमवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी ने पारस अस्पताल को क्लीन चिट देने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोला। पारस हॉस्पिटल में जो 22 मौतें हुई थी उसके संबंध में आज कांग्रेस जन सभी फ्रंटल संगठन जिला और शहर कांग्रेस कमेटी आज ज्ञापन दिया है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम था। उस पूर्व घोषित कार्यक्रम में भी डीएम साहब को आज यहाँ मौजूद रहना चाहिए था, पर आप लोगों के भय से, जनता के भय से कि कहीं आप क्रॉस क्वेश्चन करने न लगे, आप कुछ पूछने न लगे, इस वजह से वो पहले से सीट छोड़ के चले गए। अपने नीचे एडीएम सिटी साहब को छोड़ गए, एसीएम साहब को छोड़ गए। प्रशासन कह रहा है कि क्लीन चिट दे दिए उसे भारत हॉस्पिटल वाले मामले में। देखिए, उनकी क्लीन चिट को न कांग्रेसी जन मानते हैं, न पीड़ित पक्ष मानता है, न जनता मानती है। हम लोगों का कहना ये है कि जो दोषी है वही कैसे क्लीन चिट दे सकता है। जो खुद अपने आप में
पारस हॉस्पिटल के घर पे, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके ये लोग अगर रिपोर्टें बनाएंगे तो उस क्लीन चिट को हम लोग नहीं मानेंगे। एक घंटे के बाद में बयान बदलने वाला शासन प्रशासन कैसे कह सकता है कि ये क्लीन चिट है। कांग्रेसी कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर एकत्र हुए और जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए वहां फोर्स बुला लिया गया। शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने कहा कि डॉक्टर अरिंजय जैन के वायरल हुए वीडियो की जांच प्रशासन ने नहीं की। अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज गायब कर और जांच में लीपापोती कर अस्पताल संचालक को सत्ता के दबाव में बचाया गया। केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह से अत्याचार और शोषण पर उतारू है। जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने कहा कि कांग्रेस इस जघन्य सामूहिक नरसंहार की श्रेणी में आने वाले अपराध पर शांत नहीं बैठेगी। शासन प्रशासन की मिलीभगत का पर्दाफाश किया जाएगा। कांग्रेसी प्रदर्शन के बाद डीएम प्रभु एएन सिंह को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जिस दिन श्री पारस हॉस्पिटल का वीडियो लीक हुआ, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है और उन 22 मौतों का हिसाब डॉक्टर अरिंजय जैसे मांग रही है, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रही है। दूसरे ही दिन कांग्रेस पार्टी ने तत्काल न्यू आगरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद लगातार चाहे कैंडल मार्च हो, धरना प्रदर्शन हो, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हो। आज उसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन विनोद बंसल, बच्चू सिंह चौधरी, डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, अहमद हसन, कपूर चंद रावत, नंदलाल भारती, अजहर वारसी, तरुण सागर, रमेश पहलवान, आईडी श्रीवास्तव, गीता